फंगल इन्फेक्शन हमारे शरीर के कई हिस्सों को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे तकलीफ और हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। अच्छी बात है कि हमारे पास इन इन्फेक्शन से लड़ने के लिए एंटीफंगल दवाइयां हैं। इट्राकोनाजोल एक पावरफुल एंटीफंगल है जो कई तरह के फंगल इन्फेक्शन के इलाज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह ट्रायाजोल एंटीफंगल्स की कैटेगरी में आता है और सुपरफिशियल और सिस्टेमिक दोनों तरह के फंगल इन्फेक्शन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। इट्राकोनाजोल इन्फेक्शन पैदा करने वाले फंजी को टारगेट करता है। यह दवाई उनके ग्रोथ को रोकती है और शरीर के नेचुरल डिफेंसेस को इन्फेक्शन खत्म करने में मदद करती है। यह समझना जरूरी है कि इट्राकोनाजोल एक प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। इसका मतलब है कि इसे सिर्फ एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के गाइडेंस और सुपरविजन में ही लेना चाहिए। इट्राकोनाजोल अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल है, जैसे कैप्सूल्स, ओरल सॉल्यूशंस और इंट्रावीनस फॉर्मुलेशंस। इससे डॉक्टर्स इन्फेक्शन के टाइप और सेवेरिटी और पेशेंट की जरूरतों के हिसाब से सूटेबल फॉर्म चुन सकते हैं। आगे के सेक्शंस में हम इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स के स्पेसिफिक यूजेस, वर्किंग्स और इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स कई तरह के फंगल इन्फेक्शंस के इलाज में एक हेल्पफुल टूल है। ये इन्फेक्शंस शरीर के अलग अलग पार्ट्स को अफेक्ट कर सकते हैं और इट्राकोनाजोल इनमें से कई के खिलाफ इफेक्टिव है। आइए इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स के कुछ की यूजेस एक्सप्लोर करते हैं। इट्राकोनाजोल का एक मेन यूज एस्परगिलोसिस के इलाज में है। एस्परगिलोसिस एक सीरियस इन्फेक्शन है जो एस्परगिलस नाम के मोल्ड की वजह से होता है। यह इन्फेक्शन ज्यादातर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, खासकर वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों में। इट्राकोनाजोल का एक और इंपॉर्टेंट यूज ब्लास्टोमिकोसिस से निपटने में है। ब्लास्टोमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर ब्लास्टोमाइसिस डर्मेटाइटिस फंगस को इनहेल करने से होता है, जो अक्सर मिट्टी और सड़ती हुई लकड़ी में पाया जाता है। यह इन्फेक्शन ज्यादातर लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन शरीर के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकता है। इट्राकोनाजोल हिस्टोप्लाज्मोसिस को मैनेज करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलाटम फंगस की वजह से होता है, जो अक्सर पक्षियों या चमगादड़ की ड्रॉपिंग से कंटामिनेटेड मिट्टी में पाया जाता है। यह इन्फेक्शन वीक इम्यून सिस्टम वाले लोगों के लिए खास तौर पर सीरियस हो सकता है। इसके अलावा इट्राकोनाजोल ओनिकोमिकोसिस से लड़ने में इफेक्टिव है। ओनिकोमिकोसिस, जिसे आमतौर पर नेल फंगस कहा जाता है, एक परसिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन है जो नेल्स को अफेक्ट करता है, जिससे वे डिस्कलर्ड, थिक और ब्रिटल हो जाते हैं। इट्राकोनाजोल की इफेक्टिवनेस उसके यूनिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की वजह से है। यह एर्गोस्टेरॉल, जो फंगल सेल मेम्ब्रेन्स का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, के प्रोडक्शन को इनहिबिट करके काम करता है। एर्गोस्टेरॉल इन मेम्ब्रेन्स की इंटेग्रिटी और फ्लूइडिटी मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब इट्राकोनाजोल शरीर में एंटर करता है तो यह फंगल सेल्स को टारगेट करता है और एर्गोस्टेरॉल के प्रोडक्शन को डिसरप्ट करता है। यह डिसरप्शन फंगल सेल मेम्ब्रेन्स को कमजोर बनाता है, जिससे वे पोरस और अनस्टेबल हो जाती है। नतीजतन फंगल सेल्स अपनी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी खो देती है और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लीक आउट हो जाते हैं। यह प्रोसेस फंजाई के ग्रोथ और रेप्लिकेशन को रोकता है, जिससे शरीर के नेचुरल डिफेंसेस को इन्फेक्शन क्लियर करने का मौका मिलता है। असल में इट्राकोनाजोल फंजी को डायरेक्टली किल नहीं करता, बल्कि अनफेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करता है जो उन्हें ग्रो और स्प्रेड होने से रोकते हैं। यह टारगेटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इट्राकोनाजोल को एक पावरफुल एंटीफंगल एजेंट बनाता है, खासकर कई तरह के फंजी के खिलाफ जो अलग अलग इन्फेक्शंस का कारण बनते हैं। हालांकि यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट का डोसेज और ड्यूरेशन इन्फेक्शन के टाइप और सेवेरिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। सेक्शन 4, इट्राकोनाजोल कैप्सूल फॉर्म्स और फॉर्मुलेशंस। इट्राकोनाजोल अलग अलग पेशेंट्स की जरूरतों और फंगल इन्फेक्शंस के टाइप्स के हिसाब से डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। कैप्सूल्स एक कॉमन और कन्वीनियंट फॉर्मुलेशन है जो एक्यूरेट डोजिंग और आसानी से एडमिनिस्टर करने की सुविधा देती है। इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स अलग अलग स्ट्रेंथ्स में आती है, आमतौर पर 100 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम तक। सही डोसेज इन्फेक्शन के टाइप और सेवेरिटी, पेशेंट की एज और वेट और अदर मेडिकल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
ये कैप्सूल्स ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिजाइंड हैं और आमतौर पर दिन में 1 या 2 बार ली जाती है, जैसा हेल्थ केयर प्रोवाइडर द्वारा डायरेक्ट किया गया हो। ऑप्टिमल इफेक्टिवनेस के लिए प्रिस्क्राइब डोसेज और ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन को फॉलो करना जरूरी है। हालांकि इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स जनरली सेफ और वेल टॉलरेटेड हैं, फिर भी पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स और इंटरैक्शंस के बारे में अवेयर होना जरूरी है। अगले सेक्शन में हम इन एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5, इट्राकोनाजोल का सफर, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन। यह समझना कि इट्राकोनाजोल शरीर में कैसे मूव करता है, इसकी एफिकेसी इंश्योर करने और पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए इस दवाई के सफर को ट्रेस करते हैं, उस मोमेंट से जब इसे इंजेस्ट किया जाता है। एब्जॉर्प्शन, इट्राकोनाजोल कैप्सूल निगलने पर यह पेट में जाती है। ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन के लिए इट्राकोनाजोल को एसिडिक एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, इसलिए इसे खाने के साथ, खासकर फैटी मील्स के साथ लेने से इसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होने के बाद इट्राकोनाजोल पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स तक पहुंचता है। यह केराटिन, जो स्किन और नेल्स में पाया जाने वाला प्रोटीन है, के लिए हाई एफिनिटी दिखाता है, जिससे यह इन एरियाज में फंगल इन्फेक्शंस के खिलाफ खास तौर पर इफेक्टिव होता है। मेटाबॉलिज्म, इट्राकोनाजोल को मेटाबोलाइज करने में लिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन करता है। इस प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादातर साइटोक्रोम P 450 फैमिली से बिलोंग करते हैं। एलिमिनेशन, इट्राकोनाजोल और इसके मेटाबोलाइट्स ज्यादातर फीसेस के जरिए और कुछ हद तक यूरिन के जरिए शरीर से एलिमिनेट होते हैं। इट्राकोनाजोल का हाफ लाइफ वेरी कर सकता है, लेकिन आमतौर पर दवाई को सिस्टम से पूरी तरह एलिमिनेट होने में कई दिन लगते हैं। सेक्शन 6, सेफ्टी और प्रिकॉशंस, साइड इफेक्ट्स, इंटरैक्शंस और कब मदद लेनी चाहिए। हालांकि इट्राकोनाजोल जनरली सेफ है, लेकिन सभी दवाइयों की तरह यह कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकता है। इन पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स को समझना और यह जानना कि मेडिकल अटेंशन कब लेनी चाहिए इंपॉर्टेंट है। कॉमन साइड इफेक्ट्स, इट्राकोनाजोल से जुड़े ज्यादातर साइड इफेक्ट्स माइल्ड और टेम्परेरी होते हैं। इनमें गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों को हेडेक, डिजीनेस या रैश हो सकता है। सीरियस साइड इफेक्ट्स, हालांकि रेयर, इट्राकोनाजोल सीरियस साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकता है, जैसे लिवर डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम्स और एलर्जिक रिएक्शंस। अगर आपको जॉन्डिस, सिवियर एब्डोमिनल पेन, पैरों या फीट में स्वेलिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या स्किन रैशेस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो तुरंत मेडिकल अटेंशन लें। ड्रग इंटरैक्शंस, इट्राकोनाजोल दूसरी दवाइयों के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, जिससे एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। इट्राकोनाजोल शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर को उन सभी मेडिकेशंस, सप्लीमेंट्स और हर्बल रेमेडीज के बारे में बताना जरूरी है जो आप ले रहे हैं। मेडिकल एडवाइस लेना, अगर आपको साइड इफेक्ट्स, पोटेंशियल इंटरैक्शंस या इट्राकोनाजोल की इफेक्टिवनेस के बारे में कोई कंसर्न्स है, तो हमेशा अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करें। सेल्फ ट्रीटिंग खतरनाक हो सकता है और टाइमली मेडिकल एडवाइस आपकी सेफ्टी और वेल बीइंग इंश्योर करती है।